कभी कभी कोई गाना सुनते हुए ऐसा महसूस होता है ना, जैसे जैसे म्यूजिशियन ठीक हमारे सामने इसी कमरे में परफॉर्म कर रहा हो। बस यही वो जादू है जिसकी तलाश में दशकों निकल गए। तो आज हम इसी खोज की कहानी में गहरे उतरेंगे कि ये हाई फिडेलिटी ऑडियो आखिर है क्या और हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि हाई फिडेलिटी का मतलब क्या है। फिर हम समय में पीछे चलेंगे, देखेंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसके बाद इसके सुनहरे दौर से गुजरेंगे, इसके पीछे के साइंस को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ ले आई है। तो जब कोई कहता है कि उसके पास एक हाई-फाई सिस्टम है, तो असल में उसका मतलब क्या होता है? क्या ये बस एक फैंसी मार्केटिंग टर्म है या इसके पीछे वाकई कोई साइंस और आर्ट है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। हाई-फाई एक बिल्कुल साफ खिड़की की तरह है जिसके पार आप सीधा कॉन्सर्ट देख सकते हैं, बिना किसी धुंध या धूल के। इसका एक ही मकसद है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस के प्रति पूरी वफादारी, ताकि जो कलाकार ने रिकॉर्ड किया हूबहू वही हमारे कानों तक पहुंचे। हाई-फाई को सही से समझना है ना, तो इसके ऑपोजिट यानी लो-फाई को देखना होगा। पुराने एएम रेडियो की वो दबी दबी खरखराती हुई आवाज़ याद है? अब उसकी तुलना आज की किसी हाई रेजोल्यूशन ऑडियो फाइल की क्लैरिटी से कीजिए। बस यही वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये सपना देखा था एवरी फिशर जैसे लोगों ने। उनका मकसद सिर्फ गाना बजाना नहीं था, वो कॉन्सर्ट हॉल के उस जादू को, उस एनर्जी को हर किसी के घर तक पहुंचाना चाहते थे कि सुनने वाला हर इंस्ट्रूमेंट को महसूस करे जैसे वो वहीं मौजूद हो। तो ये सपना हकीकत कैसे बना? चलिए सीधे चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के दौर में, जब टेक्नोलॉजी की एक लहर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1940s के दशक के आखिर और 50s के दशक की शुरुआत में तो जैसे एक टेक्नोलॉजिकल धमाका ही हो गया। एलपी रिकॉर्ड्स ने लंबी रिकॉर्डिंग्स को मुमकिन बनाया, रील टू रील टेप ने स्टूडियो जैसी क्वालिटी दी और एफएम रेडियो ने एकदम साफ सुथरा सिग्नल दिया। इन सब ने मिलकर घर पर म्यूजिक सुनने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल डाला। इस इनोवेशन की लहर ने हमें हाई-फाई के गोल्डन एज में पहुंचा दिया, लेकिन इसने एक ऐसा सवाल भी खड़ा किया जो आज तक ऑडियो की दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है। एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक चल रही है। जरा 1960 के दशक को इमेजिन कीजिए। स्टीरियो साउंड आ चुका है और अब जो म्यूजिक के दीवाने हैं वो सिर्फ गाने नहीं सुन रहे, वो अपना खुद का साउंड बना रहे हैं। अलग अलग कंपनियों के टर्न टेबल, एम्पलीफायर और स्पीकर्स को मिलाकर अपना ड्रीम सिस्टम तैयार कर रहे हैं, अपनी पर्सनल परफेक्ट साउंड की तलाश में। यहीं से एक मुश्किल सवाल पैदा हुआ, परफेक्ट को मापे कैसे? क्या ये साइंस है या आर्ट? कुछ लोग मानते थे कि साउंड क्वालिटी को वैज्ञानिक तौर पर मापा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑडियोफाइल मैगजीन्स का कहना था कि ये जो ब्लाइंड लिसनिंग टेस्ट होते हैं ये सब बेकार हैं, क्योंकि ये सुनने के पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सारी बात आकर इसी एक सवाल पर टिक जाती है, क्या बेहतर साउंड सिर्फ नंबर और मेजरमेंट का खेल है या ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है? क्या ये एक ऑब्जेक्टिव साइंस है या एक सब्जेक्टिव आर्ट? एक तरफ जहां ये बहस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स अपनी लैब्स में थे और वो साउंड की इस कला को एक सटीक साइंस में बदल रहे थे। और फिर आए दो इंजीनियर्स, थीले और स्मॉल। इन्होंने स्पीकर डिजाइन के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। उनका काम सच में एक गेम चेंजर था। सीधी भाषा में कहें तो उन्होंने स्पीकर बनाने की एक रेसिपी बुक तैयार कर दी। अब डिज़ाइनर्स अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे, वो एक स्पीकर ड्राइवर को उसके कैबिनेट के साथ परफेक्टली मैच करने के लिए सटीक कैलकुलेशंस और मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने अंदाजे से स्पीकर बनाने के दिन हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। इस साइंटिफिक अप्रोच ने ट्रांसमिशन लाइन जैसे बेहद कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस को हकीकत बना दिया। इन स्पीकर्स के अंदर एक लंबा घुमावदार रास्ता होता है, एक भूल भुलैया की तरह, जो बास को एक ऐसी गहराई और कंट्रोल देता है जो पहले कभी सुना ही नहीं गया था। तो दशकों के इनोवेशन और बहस के बाद परफेक्ट साउंड की ये खोज हमें आज कहां ले आई है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। शुरुआती ब्लूटूथ स्पीकर्स को याद कीजिए, वो टिन जैसी आवाज वाले अनरिलायबल से गैजेट्स। और अब आज के हाई एंड वायरलेस स्पीकर्स को देखिए, पावरफुल हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं और कुछ तो ट्रेडिशनल वायर्ड सिस्टम को भी टक्कर दे सकते हैं। हाई-फाई अब तारों में बंधा नहीं है, वो आज़ाद हो चुका है। और बात सिर्फ साउंड क्वालिटी की नहीं है, हाई फिडेलिटी की ये खोज अब सुविधा के साथ जुड़ गई है। आज हमारे पास वाटर रेजिस्टेंट स्पीकर्स हैं, मल्टी रूम सिस्टम है जो पूरे घर को संगीत से भर देते हैं, और वॉइस कंट्रोल है जिससे अपना पसंदीदा गाना बजाना बस एक कमांड की दूरी पर है।
लेकिन अगर किसी को लगता है कि वायरलेस ही आखिरी पड़ाव है तो फिर से सोचिए। अगला बड़ा कदम इतना छोटा है कि इसे आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। ये हैं MEM स्पीकर्स। ये सिलिकॉन पर बने नन्हे स्पीकर हैं, उसी टेक्नोलॉजी से जो कंप्यूटर चिप्स बनाने में इस्तेमाल होती है। ये अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, बेहद एफिशिएंट हैं और इनमें हमारे हर डिवाइस में साउंड को बदलने की ताकत है, ईयरबड से लेकर स्मार्टफोन तक और उससे भी कहीं आगे। तो जैसे जैसे हमारे स्पीकर्स छोटे, स्मार्ट और ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, हम एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हमारे स्पीकर्स हमारे मूड के हिसाब से म्यूजिक को बदल सकेंगे, तब ओरिजिनल साउंड के प्रति वफादारी का असली मतलब क्या होगा? संपूर्ण ध्वनि की खोज अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया और भी ज्यादा रोमांचक अध्याय शुरू कर रही है।